Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is role of family and school in socialization. यानी कि सामाजिकरण में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका होती है। हम लोग सामाजिकरण जानते हैं, हम लोगों ने सामाजिकरण पर पहले भी बात की है, पर वही है ना कि जब आपका एग्जामिनेशन आने लगता है तो मैं फिर से पूरा सा सिलेबस ऊपर से नीचे चेक करती हूँ कि क्या कोई ऐसा टॉपिक बीच में, कोई ऐसा छोटा सा पॉइंट जो रह गया हो, ताकि वो भी कवर कर लिया जाए आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो ये एक पॉइंट नहीं कवर किया, मतलब सोशलाइजेशन इंटैक्ट है, बट उसमें परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है ये पॉइंट मुझे नहीं मिला। मे भी बहुत सारे वीडियोज हैं कहीं हो, फिर भी इसको फिर से बात कर लेते हैं कि परिवार और विद्यालय की सामाजिकरण में क्या भूमिका है। तो सामाजिकरण, इसकी प्रोसेस समझिए कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड सोशल स्किल्स टू फंक्शन इन सोसाइटी। यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली वो प्रक्रिया है जिसमें जो लोग हैं वो सीखते हैं कि कौन से मानक हैं, कौन से मूल्य हैं, कौन सा बिहेवियर है और कौन से सामाजिक कौशल हैं जो समाज में, एंड सोशल स्किल्स टू फंक्शन इन सोसाइटी, मतलब कि समाज में अच्छी तरीके से रहने के लिए किन आपको मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और सामाजिक कौशल की आवश्यकता होती है। द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स एक्वायर, है ना, ताकि वो समाज में काम कर सके, चल सके। एंड सोशलाइजेशन इज फंडामेंटल टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का की नींव है। इट शेप्स अवर आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व इससे बनता है। हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी बिलोंग, इससे ये पता चलता है कि आप कौन हैं और किसको बिलोंग करते हैं, किस प्रकार के घरों से आते हैं, कैसी संस्कृति से आते हैं, किस देश से आते हैं। थ्रू सोशलाइजेशन वी एब्जॉर्ब द कल्चर ऑफ अवर कम्युनिटी, हम अपने समुदाय की संस्कृति को अवशोषित करते हैं सामाजिकरण के द्वारा। लर्निंग इट्स ट्रेडिशंस, हम इसके ट्रेडिशन सीखते हैं, विश्वास सीखते हैं, वो सारे अभ्यास सीखते हैं जो हमारी समुदाय करता है। इट ऑल्सो डिफाइंस अवर सोशल रोल्स, टीचिंग अस हाउ टू इंटरैक्ट विद अदर्स एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस इन वेरियस सिचुएशंस थ्रू आउट अवर लाइव्स। ये हमें ये भी बताता है कि हमारी कौन से हमारे सामाजिक भूमिकाएं हैं, उनको परिभाषित करता है सामाजिकरण। और हमें ये भी सिखाता है कि हमें दूसरों से किस प्रकार इंटरैक्शन करना है, और ये भी हमें बताता है कि जीवन पर्यंत जब विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां आएंगी तो हमें कैसा बिहेवियर हमसे अपेक्षित है। ये सब सोशलाइजेशन का हिस्सा है। तो अगर हम सोशल फाउंडेशन इसकी समझने की कोशिश करें तो फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। दी फैमिली प्रोवाइड्स द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरनमेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट। जो हमारा परिवार है वही पहला और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे जिंदगी पे अगर कोई इन्फ्लुएंस होता है तो वो परिवार का ही होता है सामाजिक विकास में। अर्ली सोशल एनवायरनमेंट हमें जो मिला, द फैमिली क्रिएट्स द फर्स्ट सोशल वर्ल्ड अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस। एक किसी भी बच्चे को जो भी कुछ भी अनुभव मिल रहे हैं उसके सबसे पहले अनुभव उसको उसके परिवार से मिलते हैं। स्टैब्लिशिंग इमोशनल बॉन्ड्स, उससे उसका इमोशनल बॉन्ड उसका परिवार के संग कैसा है, पारिवारिक सदस्यों के संग। एंड सिक्योर अटैचमेंट, और हम कितना सिक्योर फील करते हैं अपने परिवार के संग, ये आधार बनता है कि हमारे भविष्य में कैसे रिलेशनशिप्स होंगे और हम लोगों के संग कैसे सोशल इंटरैक्ट करेंगे। कल्चरल ट्रांसमिशन परिवार का काम है। थ्रू डेली इंटरैक्शंस फैमिलीज पास डाउन, मतलब कि रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें परिवार हमको सिखाता है भाषा, परिवार हमको सिखाता है ट्रेडिशन, वैल्यूज, हमको बिहेवियरल नॉर्म्स। दिस फाउंडेशन शेप्स हाउ इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड देयर रोल इन सोसाइटी। और यही नींव, जो यही फाउंडेशन है, यही आधारभूत संरचना जो है वो आकार देती है कि इंडिविजुअल समझ सके कि सामाजिक उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और उनका समाज में क्या भूमिका है। ठीक है ना। और की फंक्शंस ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन क्या है? फैमिली प्रोवाइड्स एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। कोर फैमिली फंक्शंस क्या है? हमको इमोशनल सपोर्ट और सिक्योरिटी मिलता है परिवार से। हमारी सोशल आइडेंटिटी का फॉर्मेशन परिवार में होता है। परिवार हमको सामाजिक मानक और मूल्य सिखाता है, और परिवार ही जो है जो हमें सामाजिक भूमिकाएं, जो शुरुआती हमारी सामाजिक भूमिकाएं हैं वो परिवार सिखाता है। जैसे हम किसी के बच्चे हैं, किसी की बहन है, किसी की, है ना, इंट्रोड्यूसिंग कंसेप्ट लाइक जेंडर रोल्स हमको सिखाता है कि तुम लड़की हो तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, लड़के हो तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिलती हैं, यहीं से हमारे सोशल रोल डिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं विद्यालय की। विद्यालय की अगर भूमिका एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के रूप में, ये हमारा सोशल हॉराइजन एक्सपैंड करता है। स्कूल्स एक्सटेंड सोशलाइजेशन। भाई परिवार में सोशलाइजेशन की नींव पड़ी, लेकिन जब आप विद्यालय में आते हैं तो हमें और सिखाया जाता है। हमें टीचर के सामने कैसे बिहेव करना है, हमें प्रिंसिपल के सामने कैसे बिहेव करना है, हमें अपने पीयर ग्रुप के संग कैसे बिहेव करना है ना। हमारा सोशल नेटवर्क बढ़ता है। एज चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे एनकाउंटर देयर फर्स्ट मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द होम। परिवार से
के बाद उनका पहला जो मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था उनको मिलती है, वो विद्यालय ही मिलता है। इसलिए स्कूल्स जो है वो सोशल नेटवर्क एक्सपैंड करते हैं बाय कनेक्टिंग चिल्ड्रन विद पीयर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। विविध पृष्ठभूमि के हमें बच्चे मिलते हैं जो हमारे दोस्त बनते हैं। उनसे हम नॉलेज का फॉर्मल इंस्ट्रक्शन सीखते हैं, उनसे भी हम सोशल स्किल्स सीखते हैं, है ना। और इसके अलावा जो हमारी टेक्स्ट बुक है, जो हमारा करिकुला है, वहां से हमको सोशल स्किल मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है। और स्कूल्स एक्सपोज चिल्ड्रन टू सोसाइटल नॉर्म। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि ये वाला राष्ट्रगान कैसे गाना है, प्रेयर कैसे करनी है, टिफिन कैसे करना है, किस तरह से ना। और हमको कल्चरल डाइवर्सिटी सिखाता है स्कूल, प्रिपेयरिंग देम फॉर पार्टिसिपेशन इन द वाइडर कम्युनिटी, जिससे हमें पता चलता है हमारा भाई कि नहीं, वो भी हमारी ही तरीके का है, वो गरीब है तो क्या हुआ, वो भी बच्चा है, मतलब इस तरीके की चीजें हम स्कूल हमको सिखाता है। फिर की फंक्शंस ऑफ स्कूल क्या है सोशलाइजेशन में। स्कूल्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लाइफ इन सोसाइटी। समाज में हम किस तरह से निकलेंगे, कैसे हमारे सामाजिक रिश्ते बनेंगे, इसकी नींव विद्यालय में पड़ती है। ये फ्यूचर सिटीजन तैयार करता है। स्कूल्स सर्व एसेंशियल फंक्शंस इन सोशलाइजेशन, जैसे टीचिंग डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। हमको डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी मिलती है। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल से कि ये पीरियड इसी समय शुरू होगा, इसी वक्त लंच होगा, तभी खाना खाना है, उसके पहले नहीं खाना है। हम कोऑपरेशन सीखते हैं, हम टीम वर्क सीखते हैं, हम सोशल इंटीग्रेशन सीखते हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन तो स्कूल देता ही देता है। और स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार के सोसाइटल रोल्स के लिए तैयार होते हैं, और एक्टिव सिटीजनशिप भी हमको विद्यालय सिखाता है। तो अगर हम फैमिली वर्सेस स्कूल की बात करें, दोनों की अगर कंपैरिजन की बात करें, दोनों ही की एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। तो फैमिली से हमें इमोशनल फंक्शन मिलता है, प्राइमरी वैल्यूज मिलती हैं, इनफॉर्मल लर्निंग ऑफ लैंग्वेज और कस्टम्स मिलता है, कल्चरल आइडेंटिटी मिलती है, और हमारा अर्ली सेल्फ कंसेप्ट परिवार से मिलता है, और फर्स्ट सोशल रोल एंड बिहेवियरल नॉर्म्स भी मिलते हैं। जबकि विद्यालय हमें क्या देता है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट देता है, फॉर्मल करिकुलम देता है, पीयर इंटरेक्शन से हम सोशल स्किल्स और कोऑपरेशन सीखते हैं, फॉर्मल नॉर्म से हम डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी सीखते हैं। ये हमको डाइवर्सिटी के प्रति एक्सपोजर देता है, और सोसाइटल वैल्यूज हमारी ब्रॉडन करता है, और हमें सिटीजनशिप और सोशल वैल्यूज के लिए तैयार करता है। तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो क्रॉस चाइल्डहुड चलती है, पूरे हमारे बचपन भर चलती है, फ्रॉम फैमिली फाउंडेशंस टू स्कूल एंड पीयर इन्फ्लुएंसेस। सोशलाइजेशन इवॉल्व्स थ्रू की डेवलपमेंटल स्टेजेस, जैसे अर्ली चाइल्डहुड 0 से 5, मतलब बच्चा पैदा हुआ से लेके 5 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड में वो इनिशियल वैल्यूज, लैंग्वेज और इमोशनल बॉन्ड सीखता है। फिर जो मिडिल चाइल्डहुड होती है 6 से 11 साल की, उसमें जो समाज स्कूल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा अब स्कूल में चला जाता है, उसका बहुत समय स्कूल में बीतता है, वो फॉर्मल लर्निंग सीखता है, पीयर के संग उसके रिलेशनशिप बनते हैं। और एडोलेसेंस 12 to 19 ईयर्स जो होता है, 18 लिखा है, 19 होना चाहिए, पीयर ग्रुप्स एंड स्कूल बिकम क्रिटिकल, शेपिंग आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस एंड ब्रॉडर सोशल इंटीग्रेशन हमको मिलता है एडोलेसेंस में। फिर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें अगर फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट से, तो फैमिली एग्जाम्पल क्या है कि चिल्ड्रन अपनी देशी भाषा, मतलब जो उसके घर में उसके माँ बाप बोलते हैं, कल्चरल ट्रेडिशन और फैमिली कस्टम हमको डेली इंटरेक्शन, रोज का काम है कि भाई नहा के ही विद्यालय जाना है, पूजा करके ही निकलना है, या नाश्ता करने से पहले ये काम करने हैं, या कई लोग बेड टी का कल्चर है, जो भी है वो आपको आपके विद्यालय से मिला है। पेरेंट्स मॉडल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो जब बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो पेरेंट्स उसके उसको मॉडलिंग, मतलब पेरेंट्स मॉडल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जो माता पिता हैं वो हमारे सामने एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मॉडल पेश करते हैं, वो हमको मैनर सिखाते हैं, वो हमको वैल्यूज देते हैं स्टोरी टेलिंग से और शेयर्ड एक्टिविटीज से। और स्कूल क्या करता है, स्टूडेंट्स डेवलप कोऑपरेशन स्किल्स एंड थ्रू ग्रुप प्रोजेक्ट्स लर्निंग टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड वर्क टुवर्ड कॉमन गोल्स विद पीयर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। स्कूल हमको सिखाता है कि विविध पृष्ठभूमि के जो हमारे दोस्त हैं, उनके संग हमको कैसे कॉमन गोल की तरफ काम करना है। हम दोनों लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला है, हमें कंप्लीट करना है, हमको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करनी है। ये सब स्कूल सिखाता है। तो कुछ बैरियर्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं सोशलाइजेशन में, जैसे फैमिली चैलेंजेस है कि नेग्लेक्ट है, अगर आप फैमिली में बच्चा नेग्लेक्ट फील कर रहा है अपने आप को, एब्यूज का माहौल है उसकी फैमिली में, इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग है, पेरेंट्स अलग हो गए हैं या किसी की डेथ हो गई है, तो ये सब यहाँ पे हमारे सोशल नॉर्म और एक्सपेक्टेशंस में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज अगर फैमिली में होती हैं तो ये सब दिक्कतें हैं कि प्राइमरी लेवल पे जो आपका सोशलाइजेशन है वो गड़बड़ हुआ। और स्कूल चैलेंजेस क्या है कि अगर वहां बुलिंग होती है, किसी बच्चे को परेशान किया जाता है, कोई
कोई को अपने आप को विलगित महसूस करता है, कल्चरल मिसमैच है, आपके कल्चर में किसी बातों को अच्छा माना जाता है और स्कूल की नहीं और बातों को अच्छा कह रहा है, तो ये आपके पॉजिटिव सोशलाइजेशन को रोकते हैं। स्टूडेंट्स में स्ट्रगल व्हेन स्कूल वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट विद होम कल्चर, जब आपके विद्यालय के मूल्य आपके घर के मूल्यों से टकराते हैं तो सोशलाइजेशन में दिक्कत होती है। सपोर्टिव एनवायरमेंट्स इन बोथ फैमिली एंड स्कूल आर एसेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, दोनों ही जगहों पे सपोर्टिव एनवायरमेंट मिले तो आपका हेल्दी डेवलपमेंट होगा और आप बेहतर सोशलाइज्ड होंगे। सोशलाइजेशन का आइडेंटिटी फॉर्मेशन से भी लेना देना है। हाउ फैमिली एंड स्कूल वर्क टुगेदर टू फॉर्म अवर सेंस ऑफ सेल्फ एंड सोशल आइडेंटिटी, कैसे परिवार और विद्यालय दोनों मिलके हमारी सेल्फ आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी को बना सकते हैं। फैमिली शेप्स अर्ली सेल्फ कंटेंट एंड कंसेप्ट, यानी कि हमारा जो प्रारंभिक स्व के प्रति विचार बनता है वो फैमिली से आता है कि हम अच्छे दिखते हैं, हम अच्छे हैं, हम वेल मैनर्ड हैं, हम वेल कल्चर्ड हैं, और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी भी बनती है ना। और स्कूल जो है वही पर्सपेक्टिव को ब्रॉडेन करता है, एक्सपोज करता है हमको डिफरेंट व्यू पॉइंट के लिए, हमको नई सामाजिक रूल सिखाता है, हमको वाइडर कम्युनिटी वैल्यू सिखाता है। तो दोनों एजेंट्स मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन देते हैं आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए। तो समरी और की टेक अवेज इसमें से क्या होगा कि फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, एंड स्कूल कॉम्प्लीमेंट, स्कूल जो है वो अर्ली सोशलाइजेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है जिसकी नींव परिवार ने डाली है, बाई ऑफरिंग फॉर्मल लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड डेवलपिंग सोशल स्किल्स थ्रू पीयर इंटरेक्शन। टुगेदर बोथ इंस्टीट्यूशंस आर एसेंशियल फॉर होलिस्टिक स्कूल सोशल डेवलपमेंट, शेपिंग आइडेंटिटी वैल्यूज एंड प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर देयर रोल्स इन सोसाइटी। और ये दोनों मिलके अगर एक साथ अलाइंड होकर काम कर रहा है फैमिली और स्कूल, तो बढ़िया आपका सोशलाइजेशन होगा, बढ़िया आप कम्युनिटी में काम कर पाएंगे, अच्छी तरीके से रह पाएंगे और कम्युनिटी को और नेशन को अच्छी तरीके से सर्व कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल about role of family and school in socialization. Okay, so thank you all.